जयधवला, पुस्तक 10वीं, लेक्चर नंबर 12। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सव्वसाहुणं। वेदगं अवेदगं वेदगं थ संसिद्धं, सिद्धं प्रणमीय शिरसा वोच्चं वेदगमहायारमम्। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयधवला टीका है, जो कषाय पाहुर तथा चूर्णी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यतिवृषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। 10वीं पुस्तक जो वेदक नाम का अर्थाधिकार है, उसमें अभी हम पृष्ठ संख्या 73 पर आ गए। 73 प्रकृति स्थान उदीर्णा में हमने कल क्षेत्रानुगम और स्पर्शानुगम देखा था। ये स्पर्शनानुगम पढ़ के फिर आगे पढ़ेंगे, उसका विशेषार्थ पढ़ेंगे हम। 73 पृष्ठ पर 140 नंबर का पैराग्राफ देखो। स्पर्शनानुगम की अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से 10, 9 और 8 प्रकृतियों के उदीरकों ने सब लोक प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है। उसका क्षेत्र भी सब लोक है, तो स्पर्शन तो सब लोक होगा। 7 प्रकृतियों के उदीरकों ने लोक के असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्र का, क्योंकि 7 प्रकृतियों के उदीरक कौन है? सासादन वाले, मिश्र वाले, समय दृष्टि यानी वेदक समय दृष्टि है 7 वाले। मिथ्या दृष्टि भी है, पर कौन से? वो अनंतानुबंधी के संयोजना के बाद संयोजना, यानी वो भी संगी पंचेंद्रिय हो गए। इसलिए वो लोक का असंख्यातवां भाग क्षेत्र बताया था। और त्रसनाली के 14 भागों में से कुछ कम 8 ये विहार की अपेक्षा बताया था, और 12 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन। हाँ, 12 नीचे से सासादन गुणस्थान में 5 राजू और ऊपर के 7 राजू। ऊपर तो सम्यक दृष्टि भी करेंगे ना, ऊपर मारणांतिक की अपेक्षा। छह प्रकृतियों के उदीरक जीवों ने ऐसा भी ले सकते हैं ना, मारणांतिक अगर सासादन में ही कराना है तो देव भी करेंगे ऊपर 8वीं पृथ्वी तक, और नीचे 5 राजू से ही आएंगे, तो 7 राजू और 5 राजू ऐसा हो जाता है। बरोबर, इसलिए 7वां नरक छोड़ दिया, इसलिए 6 राजू नहीं लिया, नीचे 5 ही राजू लिए, क्योंकि ना सासादन में और ना ही सम्यक में उसको मरण है, ना मारणांतिक है। मिथ्यात्व में तो उसके लिए वहाँ 7 वाला स्थान होगा अनंत अनुबंधी रहित वालों, पर उस काल में मरण नहीं होता है। तो ये हमने 7 और 5 राजू की बात देखी थी, 12 भाग प्रमाण। अब 6 प्रकृतियों के उदीरक जीवों ने, नारकियों में 6 प्रकृतियों के उदीरक है कि नहीं है? शायिक है, औपशमिक है। हाँ, यह तो हम ओघ की बात बता रहे हैं यहाँ पर। फिर भी हम इस तरह से सोचना कि लोक के असंख्यातवें भाग प्रमाण, तो 6 प्रकृतियों के कौन कौन है? तो चौथे गुणस्थान से शायिक हो सकते हैं। हाँ, चौथे गुणस्थान से हो सकते हैं, शायिक, औपशमिक वगैरह, यानी वो देव में भी होंगे, नारकियों में भी होंगे, तिरिंचों में भी होंगे। फिर भी वो कौन है? संगी पंचेंद्रिय है, तो वर्तमान क्षेत्र लोक का असंख्यातवां भाग। अब विहार की अपेक्षा त्रसनाली के 14 भागों में से 8 भाग प्रमाण। शेष पदों के उदीरक जीवों ने
शेष यानी अभी 5 का है वगैरह वगैरह जो मारणांतिक में नहीं, ये 6 प्रकृतियों की अवस्था में उनके मारणांतिक में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 6 प्रकृतियों के उदीरक कहाँ पाए जाते हैं? मनुष्य लोक में आएगी ना, तो मारणांतिक करने वाले। हाँ, मरकर एक तो मनुष्य लोक में आएंगे, एक बात। और ये जो 6 वाले हैं, नारकियों में 6 वाले कौन है? तो क्षायिक वाले हैं। औक्षमिक वाले हैं, वो तो करेंगे नहीं मारणांतिक। प्रथमोक्ष में ना मरण है ना मारणांतिक है, इसलिए वो तो पहले नरक की अपेक्षा देखेंगे क्षायिक की अपेक्षा। तो लोक का संख्या तो ही भाग है, संख्यात योजन है। आप कहेंगे वो 6 वाला स्थान देवों में भी होता है, देवों में होता है तो वो उसमें 8 भाग में मनुष्य लोक में आ जाएंगे, और बिहार में तो जितना वो कवर होता है उतना तो कवर करेंगे। के काल में तो वर्ण नहीं है, क्षायिक है ना वहाँ पर। हाँ, क्षायिक की अपेक्षा ले सकते हैं, पर क्षायिक के मारणांतिक मनुष्य लोक में आएंगे तो लोक का संख्या हो जाएगा, लोक का संख्या। शेष पदों 8 भाग तो खाली बिहार की अपेक्षा ही ले सकते हैं। कौन सा? 8 भाग। हाँ, बिहार की अपेक्षा ही 8 भाग प्रमाण होता है। अब शेष पदों के उदीरक जीवन ने लोक के असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है, यानी वो 5 वगैरह आदि। 5 वाला तो तिर्यंचों में भी होता है, उसका तो क्षेत्र लंबा है, फिर भी पंचेंद्रिय है, असंख्याती जीव है, और उनका जो स्पर्शन कहो, क्षेत्र कहो, वो तो लोक का असंख्यात का भाग ही होगा। विशेषार्थ, ये तो हमने कल पढ़ा था, अभी विशेषार्थ पढ़ रहे हैं। 10, 9 और 8 प्रकृतियों के उदीरक जीव एकेंद्रिय जीव भी होते हैं, इसलिए इन पदों के उदीरक जीवों का स्पर्शन सब लोग प्रमाण बतलाया है। 7 प्रकृतियों के उदीरकों में देवों और सासादन गुणस्थान वाले जीवों की मुख्यता है। हमने यही डिराइव किया था ना, बिना पढ़े। और इनका स्पर्शन लोक के असंख्यात भाग तथा त्रसनाली के 14 भागों में से कुछ कम 8, यानी वो 7 के लिए देवों की नहीं, पर विहार की अपेक्षा देवों की मुख्यता ली वहाँ पर, और 12 भाग प्रमाण है। इसलिए इस पद की अपेक्षा यह स्पर्शन बतलाया है, यानी सासादन का स्पर्शन वो इनके लिए स्पर्शन बताया, वो 12 भाग प्रमाण बताया। इसमें आपने जो 7 हाँ हाँ, देखो अपने अपने क्षेत्र में रहते तो लोक का असंख्यात भाग, क्योंकि वो पंचेंद्रिय संगी पंचेंद्रिय करेंगे, तो उनका रहने का जो देव, नारकी, तिर्यंच, मनुष्य सब मिलकर भी लोक का असंख्यात भाग प्रमाण क्षेत्र होता है पंचेंद्रियों का। वो तो स्वस्थान वाली बात है। अब बिहार की अपेक्षा देवों को लेना 8 भाग, तो 14 भागों में से 8 भाग, और फिर मारणांतिक में सासादन को लेना, तो सासादन छठे नरक के नारकी भी सासादन में 9, 8, 7 होते हैं 3 स्थान, वो तो मारणांतिक करके सासादन में तो तिर्यंचों में भी आएंगे। आप कहेंगे चौथे वाले को भी 7 का स्थान है, वो भी मारणांतिक करेंगे, परंतु वो मनुष्य में करेंगे, 45 लाख में आएगी, तो वो तो सासादन में जो पूरा मध्यलोक घटित होता है ना, कहीं से भी वो मध्यलोक तक मारणांतिक करे, ये तिर्यंचों में बनता है, इसलिए सासादन की मुख्यता ली यहाँ पर। यानी चौथे वाले को भी 7 वाला स्थान है, चौथे वाले भी मारणांतिक करेंगे 7 वाले स्थान में, फिर भी वो मारणांतिक करेंगे चौथे वाले, तो मनुष्य लोक में उत्पन्न होंगे, और मनुष्य 45 लाख योजन है, तो वहां से सेंटर में आके फिर नीचे आ जाएंगे, तो पूरे त्रसनाली के एरिया कवर नहीं होगी। ये चौथे वाला तो 7 वाला तो शाही की लेना पड़ेगा ना, 9, 8, 7, 6 शाही की जरूरत नहीं, वेदक भी होगा ना 7 वाला, भय जुगुप्सा दोनों नहीं है, ऐसा वाला वेदक समय दृष्टि ले सकते हैं। ख्याल में आई बात? हाँ। शेष पदों की अपेक्षा मूल में जो स्पर्शन बतलाया है वह सुगम है, इसलिए उसका अलग से खुलासा नहीं किया। शेष पद यानी अभी जो 5 है, 4 है, 2 है, 1 है, वो तो लोक का असंख्यात भाग है, ये तो स्पष्ट है, क्योंकि 5 वाला स्थान तो तिर्यंचों में भी होगा। तिर्यंचों में किसके होगा? औपचारिक समय दृष्टि
हमने अभी तो रोज नहीं एक बार ये रोज एक बार और डॉक्टर मेरे को ही पूछते। इसीलिए आपको पूछ रही हूँ। तो ये तो लोक के असंख्यात विभाग में होगा, क्योंकि वो लिमिटेड संख्या है और असंख्यात ही जीव हो गए। हाँ, आगे अभी हम पढ़ेंगे। ये तो हमने ओघ में स्पर्शन देखा। अब आदेश से नारकियों में कहाँ से कहाँ तक के स्थान है प्रतिभात है? नारकियों में, हाँ, 10 से लेकर 6 तक। बहुत अच्छा। तो 10, 9 और 8 प्रकृतियों के उदीरक जीवों ने लोक के असंख्यातवें भाग और त्रसनाली के 14 भागों में से कुछ कम 6 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है। अब ये 10, 9, 8 वाले कौन है? तो मिथ्या दृष्टि है। तो ये मारणांतिक कौन से जीव मारणांतिक करेंगे? नारकी नहीं, हाँ, मिथ्या दृष्टि में सभी जीव करेंगे। हाँ, 7 नरकों के सभी जीव है, 7, यानी 7वें नरक से ऊपर तक मारणांतिक होगा तो 6 राजू वाला होगा। और नरक में उपपाद करने वाले भी है, वो भी 6 राजू का उनका दंड होगा, उपपाद दंड। तो उपपाद की अपेक्षा और मारणांतिक की अपेक्षा, क्योंकि ये मिथ्या दृष्टि जीव है इसलिए घटित होता है। तो कहते हैं 14 भागों में से कुछ कम 6 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया। ये बात ख्याल में आई बात? क्योंकि 7वां नरक 6 राजू नीचे है और वहां से मारणांतिक करने वाले या वहां तक उपपाद करने वाले जीव ले लिए। 7 प्रकृतियों के उदीरक जीवों ने लोक के असंख्यातवें भाग और त्रसनाली के 14 भागों में से कुछ कम 5 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है। अब ये लोक का असंख्यातवां भाग यानी स्वस्थान में लेना, क्षेत्र में, और त्रसनाली के 14 भागों में से कुछ कम 5 भाग प्रमाण क्षेत्र, ये तो सासादन की अपेक्षा लेना। छठे नरक से सासादन में मारणांतिक करने वाले की अपेक्षा ये कुछ 14 में से 5 भाग प्रमाण घटित होता है। तथा 6 प्रकृतियों के उदीरक जीवों ने, अब ये 6 वाले कौन है? हाँ, औक्षमिक और क्षायिक की बात नहीं, क्योंकि वो तो पहले ही स्वर्ग नरक में होते हैं, तो उसका लोक का असंख्यात भाग होता है। तो औक्षमिक समय दृष्टि की अपेक्षा हो सकती है, यानी प्रथम औक्षम है, वहां तो मारणांतिक नहीं करेगा। तो कहते हैं 6 प्रकृतियों के उदीरक जीवों ने लोक के असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है। ये प्रथम औक्षम के काल में मारणांतिक नहीं होगा। इसी प्रकार कार हो गया, इसी प्रकार दूसरी पृथ्वी से लेकर 7वीं पृथ्वी तक के नारकियों में जानना चाहिए, किंतु इतनी विशेषता है कि अपना अपना स्पर्शन कहना चाहिए। दूसरी पृथ्वी के लिए यदि पूछेंगे कितना है स्पर्शन, तो 14 भागों में से 1 भाग, क्योंकि वो 1 राजू नीचे है। तथा इतनी विशेषता और है कि 7वीं पृथ्वी में 7 प्रकृतियों के उदीरक जीवों ने लोक के असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है, क्योंकि वो हमने देखा ना, मारणांतिक नहीं होता, स्वस्थान नहीं होता। हाँ, इसमें तो मारणांतिक होगा नहीं 7 वालों का। पहली पृथ्वी में स्पर्शन क्षेत्र के समान है, क्योंकि पहली पृथ्वी का डिस्टेंस तो संख्यात योजनाओं में है, तो वो लोक का असंख्यात भाग ही सिद्ध होगा। विशेषार्थ 10, 9 और 8 प्रकृतियों की उदीरना सभी मिथ्या करना, मिथ्या दृष्टि मिथ्मा हुआ है। सभी मिथ्या दृष्टि नारकी जीवों के संभव है ने होती है। 10 होगा, 9 होगा या 8 होगा। और सामान्य से नारकियों का वर्तमान स्पर्शन लोक के असंख्यातवें भाग प्रमाण और अतीत स्पर्शन त्रसनाली के 14 भागों में से कुछ कम 6 भाग प्रमाण है। यानी वो 7वें नरक से मारणांतिक करने वाले या 7वें नरक तक उपपाद करने वाले, दोनों पदों की अपेक्षा घटित होगा। यही कारण है यहाँ पर उक्त 3 पद वाले जीवों का यह स्पर्शन बतलाया है। यानी मिथ्या तो गुणस्थान में तो ये बात घटित होती है।
मारणांतिक उपोपात दोनों ही। 7 प्राकृतिक उदीर्णा स्थान की प्राप्ति सासाधन गुण स्थान में संभव है और सामान्य से सासाधन समय दृष्टि नारकियों का वर्तमान स्पर्शन लोक के असंख्यात विभाग प्रमाण, ये उनका स्वस्थान है। वर्तमान स्पर्शन कहा ना, और अतीत स्पर्शन त्रसनाली के 14 भागों में से कुछ कम 5 भाग प्रमाण है, क्योंकि छठे नरक से सासाधन में मारणांतिक करने वाले। जैसे हमने 10, 9 और 8 के लिए मारणांतिक और उपोपात दोनों दिए प्रतिभात है, वैसे अभी यहाँ हम जो देख रहे हैं ना छठे नरक 5 भाग प्रमाण लिखा है, तो यहाँ उपोपात की अपेक्षा लगेगी कि नहीं लगेगी? बहुत अच्छा। सासाधन में मरकर नरक में नहीं जाता, इसलिए 5 में तो मात्र मारणांतिक की अपेक्षा लगेगी। इसी से यहाँ पर 7 प्रकृतियों की उदीर्णा करने वाले नारकियों का स्पर्शन उक्त क्षेत्र प्रमाण कहा है। 6 प्रकृतियों की उदीर्णा करने वाले नारकी जीव या तो उपशम समय दृष्टि होते हैं या क्षायिक समय दृष्टि होते हैं, और ऐसे नारकियों का स्पर्शन लोक के असंख्यात भाग प्रमाण ही होता है, क्योंकि उपशम समय दृष्टि का मरण नहीं, मारणांतिक नहीं। और क्षायिक करेंगे तो भी वो तो पहले नरक में है, वो तो लोक का असंख्यात भाग ही घटित होगा। यही कारण है कि इस स्थान वाले ने 6 प्रकृति के स्थान वाले, हम स्थान की बात करें, इस स्थान वाले ने 6 के स्थान वाले नारकियों का स्पर्शन उक्त क्षेत्र प्रमाण कहा है। शेष कथन सुगम है। मात्र 7वीं पृथ्वी के नारकी मिथ्यात्व गुणस्थान के साथ ही मरण करते हैं, इसलिए इनमें 7 प्रकृतियों के उदीरक नारकियों का स्पर्शन लोक के असंख्यात भाग प्रमाण कहा है। आप कहेंगे सासाधन में मारणांतिक करने दो, बाद में मिथ्यात्व में जाके मरने दो, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। नहीं। क्यों नहीं होगा? मारणांतिक करेंगे और फिर मिथ्यात्व में जाके मरेंगे, क्या ऐसा हो सकता है? अंतर्मुख पहले मिथ्या दृष्टि हो जाएगी। देखो, मिथ्यात्व में जाने के बाद आयु का बंध होगा, हाँ। और फिर वो जाके मरेंगे, तो वहां पर वो कोई सम्यक को या सासाधन होने का सवाल नहीं। हम हमेशा स्थिति सागर के अंत में जाके सम्यक को प्राप्त होता है कहते हैं, तो वो सम्यक को प्राप्त होता है, उसके बाद मिथ्यात्व में जाते हैं, आयु बंद करके फिर मरण होता है। पहले देखा था हमने। विशेषार्थ नहीं, तिर्यंचों की बात अभी हमने नारकियों की बात देख ली, अभी तिर्यंचों में घटित है। मंजूबेन, तिर्यंचों में कहाँ से कहाँ तक के स्थान हो गए? हाँ, 10 तक। 5 से लेकर 10 तक, यानी कम से कम 5 वाला स्थान, अधिक से अधिक 10 वाला। 5 वाला कहाँ होगा? नहीं, कौन से तिर्यंचों के होगा? कब होगा तिर्यंचों में? संयमा सेम बता दिया गुणस्थान, परंतु उसकी कुछ विशेषता बतानी चाहिए। क्या सभी नहीं, 5 वाला स्थान सभी के होगा कि वेदक के होगा, क्या औपशमिक के होगा? वेदक के होगा। आप क्या कहते हैं? कर्मभूमि का औपशमिक समय दृष्टि के। वेदक वाले का क्या होगा? एक सम्यक प्रकृति का उदय होगा, फिर 5वां गुणस्थान है तो 2 कषाय हो गए, एक वेद होगा और एक युगल होगा, तो 6 हो जाएंगे। हमें 5 चाहिए, इसलिए सम्यक प्रकृति वाला नहीं लेना है। तो बिना सम्यक प्रकृति के कौन से हो सकते हैं? और क्षायिक लेना के तिर्यंचों में नहीं लेना है। 5वें गुणस्थान में तिर्यंचक क्षायिक नहीं हो सकता, तो इसलिए वहाँ प्रथम उपशम लेना। तो 5 से लेकर 10 तक के स्थान है, अब उसमें हम पढ़ेंगे। देखो, तिर्यंचों में 10, 9 और 8 प्रकृतियों के उदीरक जीवों ने सर्वलोक प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है। तिर्यंच कहने से एक इंद्रिय आदि सब आ गए, तो पूरे लोक में है।
सात प्रकृतियों के उदीरक जीवों ने लोक के असंख्यात विभाग प्रमाण और त्रसनाली के 14 भागों में से कुछ कम 7 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है। अब ये बताओ अश्विन भाई, सात प्रकृति के उदीरक। 7 प्रकृति जो में 7 प्रकृति के उदीरक कौन है? चौथे गुण स्थान। हाँ, दूसरे तीसरे चौथे गुण स्थान वाले। 9 8 7 हम देख रहे हैं ना। हाँ। और पांचवे वाले को भी 8 7 6 वाले हो गए, तो ये सब फिर भी उनका क्षेत्र कितना है? लोक का असंख्यात वाला। हाँ, ऊपर क्योंकि वो तो संगी पंचेंद्रियों की होगा। एक बात। अब ये दूसरी जो बात की है, 7 राज्यों। त्रसनाली के 14 भागों में से कुछ कम 7 भाग ऊपर 5 राज्यों और नीचे 2 राज्यों। हाँ। नीचे 2 राज्यों तिर्यंचों को कहाँ भेज रहे हो? नहीं सॉरी, नीचे तो पहले सॉरी। हाँ बोलो। नहीं, 1 मिनट है। 12वें में भेजो, 16वें में भेजो, कितने राज्य हो गए? और यहाँ क्या लिखा है? 7 लिखा है। बोलो। हाँ, वो साधन वाले तिर्यंच भी करेंगे कि नहीं वहाँ पर मारणांतिक? हाँ, करेंगे। जैसे हमने नारकीयों में देखा था, तिर्यंच साधन वाले तो मारणांतिक करेंगे वहाँ पर। नहीं समझा? नहीं, ख्याल नहीं आया। अभी हमने देव में कैसा घटित किया था? यानी एकेंद्रियों में जन्म की अपेक्षा से ले सकते हैं वहां पर, अदरवाइज नहीं। वो मान्यता लेंगे तो ही हो सकता है। ये 8वीं पृथ्वी के में जन्म की अपेक्षा ले नहीं। साधन में मारणांतिक करेंगे, एकेंद्रिय में जन्म लेते ऐसे एक हाँ। मान्यता है, तो उस अपेक्षा कहाँ जाएंगे? ऊपर 7 राज्यों, ऊपर 8वीं पृथ्वी में। 8वीं पृथ्वी में उसकी अपेक्षा हो सकता है। अभी हमने ऊपर लगाया था ना, साधन की अपेक्षा लगाई थी, यहाँ पर भी साधन की अपेक्षा लगाई। सातवें नरक के लिए नहीं होता था। ये तो तिर्यंच की बात है। ये तिर्यंच की बात जो मारणांतिक करके तिर्यंच साधन में मारणांतिक करके जो पृथ्वी का एक में यानी 8वीं पृथ्वी में जन्म लेने वाले हैं, उसकी बात है। हो सकता है ना साधन में मारणांतिक होगा और मरकर वहां चले जाएंगे। विशेषार्थ में है क्या? देखिए अभी पढ़ेंगे आगे। देखो ये तो 7 का हो गया। 6 प्रकृतियों के उदीरक जीवों ने लोक के असंख्यात विभाग प्रमाण। ये 6 वाले कौन हो सकते हैं? चौथे गुणस्थान वाले क्षायिक या औपशमिक, या 5वें गुणस्थान में 8 7 6 वेदक भी हो सकते हैं। तो लोक के असंख्यात विभाग प्रमाण और त्रसनाली के 14 भागों में से कुछ कम 6 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया। ये कुछ कम 6 कौन हो गए? हाँ बोलो अश्विन भाई। कुछ कम 6 के कुछ कम 6 भाग प्रमाण। ये तो 12वें सब तक उत्पन्न, अरे हाँ 16वें तक उत्पन्न होने वाले। कौन से तिर्यंच? इसका प्रकृति 5वें गुणस्थान वाले वेदक सम्यक दृष्टि। 8 7 6 वाले हैं ना? 8 7 6 वाले, क्योंकि चौथे वाले हैं वो तो प्रथम ऑप्शन में तो मारणांतिक करेंगे नहीं। क्षायिक वाले करेंगे, कहाँ तक करेंगे? वो तो सौदर में ईशान तक करेंगे। ये तो अच्छा 5वें गुण समझ में आई बात? देखो ये 6 का स्थान किसके हो सकता है? 5वें गुण स्थान। तो चौथे वाले को कौन कौन से स्थान है तिर्यंच में? कहीं भी 9 8 7 रेगुलर जो वेदक वाले के हैं 9 8 7 है चौथे वाले के लिए। और 5वें वाले 9 8 7 और 6 वाला स्थान औपशमिक के होता है या क्षायिक के होता है। 5वें गुणस्थान में 8 7 6 और 5 क्षायिक वाले। ये तो वेदक के होता है। अच्छा वहाँ पे क्षायिक है। और ये 3 है औपशमिक के होता है। नहीं है। और ये यहाँ क्षायिक नहीं है तिर्यंचों में। ये 3 या ये 3 इस तरह से ना 8 से 6 8 7 ये 3 हो गए या ये 3 हो गए।
तो हम किसकी बात कर रहे हैं अभी? 6 6 वाले पर की। पृथ्वी की। और वो कहाँ तक बताया? तो 14 भागों में से 6 भाग तक, यानी 16वें स्वर्ग तक उत्पन्न होने वाले। तो 16वें स्वर्ग तक उत्पन्न हो तो हम अभी इसमें से कौन से हो सकते हैं उसकी बात देखेंगे। प्रथमोपशम सम्यक में तो न मारण है न मारणांतिक है। तो क्षायिक वाले यदि करेंगे तो कहाँ तक करेंगे? नहीं, 14 में इंसान। क्षायिक समय दृष्टि कहाँ है? भोगभूमि में है। तिर्यंचों में क्षायिक समय दृष्टि कहाँ है? भोगभूमि में। वो मरकर कहाँ जाएंगे? सौधर्म ईशान में ही जाएंगे। इसलिए वो 6 राजू तक नहीं जा सकते। अब बात रही है वेदक समय दृष्टियों की या औपशमिक वालों की। औपशमिक वाले तो करेंगे नहीं मारणांतिक। तो वेदक में भी 6 वाला स्थान है। तो वेदक वाले 5वें गुण स्थान वाले तिर्यंच कहाँ तक जा सकते हैं? तो 16वें स्वर्ग तक। इसलिए 6 वाला स्थान किसके होगा? 5वें गुण स्थान वाले वेदक समय दृष्टि के। यहाँ लिखा ना, त्रसनाली के 14 भागों में से कुछ कम 6 भाग प्रमाण क्षेत्र का। कि तिर्यंच के बारे में ये 7 राज्यों वाला मालूम नहीं था। ये मैंने पहली बार, आगे बात हुई होगी पर मैं ख्याल में नहीं। सासादन वाला मरकर जाता है। हाँ, पर वो 8वीं पृथ्वी में ही जन्मता है मेजोरिटी ऑफ देम। नो मेजोरिटी ऑफ देम, All एक of- भी जाएगा। अभी अतीत काल की अपेक्षा बात कर रहे हैं। ऑल ऑफ देम विल गो टू। अरे नहीं, ऑल ऑफ देम क्यों कर रहे? सासादन में मरकर कहाँ कहाँ जा सकता है? तीनों गति में जा सकता तीनों गति में जा। है। तिर्यंच सासादन वाला में मरकर मनुष्य भी हो सकता है, देव भी हो सकता है, और नारकी भी हो। नहीं, नारकी नहीं सासादन होता। वाला तिर्यंच दोबारा तिर्यंच में भी जा सकता है। नहीं, हाँ, बात तिर्यंच सही से है? तिर्यंच पे जा तिर्यंच सकता में है। जा सकता है, क्योंकि जैसे आयु का बंध हुआ। हाँ। अब ये तिर्यंच में जाने वाला पृथ्वी का एक में जा सकता है कि नहीं जा सकता? भले सासादन के साथ उत्पन्न होने संबंधी मान्यता का डिफरेंस हो, हाँ, फिर भी सासादन में से मिथ्यात्व में जाएगा, मारणांतिक के काल में जा सकता है कि नहीं जा हाँ। सकता? हाँ, या सासादन में मारणांतिक कर- करके बाद में मिथ्यात्व में आके फिर मरण हो मरण सकता है करे। कि नहीं? तो वहां सासादन में वो कहाँ तक जा सकता है? तो 7वीं पृथ्वी तक। पृथ्वी का एक बादर में उत्पन्न होने वाला जीव वहां 7वीं 8वीं पृथ्वी में निषद प्रागभार तक मारणांतिक समुद्घात करेगा। तो वहाँ इसे तो उत्पन्न- देखा था कि सासादन में मरण होता है वो वायु का एक और अग्नि का एक के सिवा तीनों में जा सकता वही तो बोलते हैं, वहां तो पृथ्वी का एक ही हो रहा है। जल- आप तो उसी बात की पुष्टि कर रहे हैं। आपने ऐसा बताया ना, सभी पृथ्वी का एक नहीं होती है, या सभी पृथ्वी का एक होंगे वहाँ जाने वाले। इनका कहना है कि वहां जाने वाले वायु वो का एक और अग्नि का एक में सा- नहीं जाएंगे। सासादन में जो सासादन माना- वाले मरकर, हम यहाँ पृथ्वी का एक की बात कर रहे हैं। इनका प्रश्न था कि सभी सासादन वाले मरकर वहां जाएंगे क्या, ऐसा इन्होंने प्रश्न हाँ। पूछा। तो क्योंकि सासादन वायु- में हाँ। मरने वाले 3 गति में कहीं पर भी जाइए, ये मेरा उत्तर था। उन्होंने प्रश्न क्या पूछा था कि जो तिर्यंच सासादन में मरते हैं वो क्या सभी वहां जाते हैं क्या? बादल पृथ्वी का एक, वनस्पति का एक और जल का एक, 3 में जाते 3 हैं। में जाएंगे। हम बराबर। वहाँ पृथ्वी का एक की बात देख रहे हैं। वहाँ अच्छा, अन्य में अपेक्षा जाएंगे मुख्यतः। अपने क्या, वहाँ कोई भी क्यों न हो, वहाँ जाते हैं कि नहीं जाते, अपने तो क्षेत्र देखना है। नहीं, वो क्षेत्र बराबर है, हम्म। 8वीं पृथ्वी में जाएंगे, लेकिन वहाँ जाने के बाद वहाँ पृथ्वी का एक हम कह रहे हैं। हाँ, मेरा ये प्रश्न, अन्य 2 का एक में जाएंगे क्या? अन्य पृथ्वी 2 का एक वहाँ और पर जल का एक में जा सकते हैं ना। वहाँ के जो बादल जल का एक है, और बादल वनस्पति का एक में एक, जा हाँ। सकते हैं बादल में। परंतु हमने तीनों की बात देखी। जा सकते हैं ना, परंतु वहाँ पर बादल वनस्पति का एक, बादल जल का एक की बात हमें पता नहीं। हम तो पृथ्वी का एक की बात करेंगे वहाँ पर। हम शास्त्र के आधार के बिना क्यों बात करेंगे? नहीं जाएंगे, वो सूक्ष्म तो बात- जाते ही नहीं जाते हैं। ही नहीं ना। सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण में जा ही नहीं सकते, क्योंकि अभी तक क्योंकि मैं उसके ऐसे तो ही- बंद की स्थिति पहले ही गुण स्थान में हुई है। मैं ऐसे ही ख्याल में था कि ये जो देव है वो पृथ्वी का एक की अपेक्षा हम लोग वहाँ आपने हमेशा देवों की, क्योंकि वो देव 2 राजू नीचे गए और 7 राजू ऊपर जा हाँ। सकते हैं, और इसकी अपेक्षा हमने सोचा था। प्राणाचे अर्थ सगळे विमान शुद्ध आकाश में पता है, शुद्ध आकाश
दोन अक्षर पडतात. पण इसलिए आजू बाजू में कुछ नहीं है, शुद्ध आकाश में का अर्थ क्या है? मतलब पृथ्वी असणार. हाँ, वो उनके अपने जो उनकी जो पृथ्वी की जो विमान है वो किसके आधार है? सौदर्भ ईशान के लिए जल का आधार बताया है, बीच में कहीं पवन का आधार किया है. हाँ, वायु का आधार, इसलिए बोलते हैं। हाँ, वो तो बाह्य आधार की बात कर रहे हैं. आप घोटाला बहुत कर रहे हैं. हाँ हाँ नहीं नहीं, अभी चाल पे आ गया। आप वहाँ पृथ्वियों के आधार की बात देख रहे हैं और यहाँ अपन जीव कौन से गति में उत्पन्न हो रहा है, कौन से पर्याय में काय उत्पन्न हो उसकी बात चल रही है. इनसे मेरा प्रश्न सॉल्व नहीं हो रहा है। आपका प्रश्न ऐसा है कि 8वीं पृथ्वी में जल का एक और अन्य जीव है कि नहीं है, ये आपका प्रश्न है. वहाँ जाएंगे कि नहीं, पहले होंगे तो ही जाएंगे. हाँ, होंगे तो लेकिन जाएंगे. वनस्पति का एक बादल में जाना तो वहाँ वनस्पति है ऐसा मानना पड़ेगा. अभी पृथ्वियों के आधार से सब जगह है, ये तो बात सही है. अब 8वीं पृथ्वी के विशेषता से बात कभी आई नहीं अपने पढ़ने में. हम है भी नहीं कहेंगे, नहीं भी है भी कहेंगे. नहीं नहीं, मेरा कंफ्यूजन क्या हो गया क्योंकि ये पृथ्वी तो है, वो खाली एक राज्य में नहीं है, पूरी 7 राज्यों तक फैली है। एक राजू है, 7 राजू है. 7 राज्यों. हाँ. तो पृथ्वी का एक में वो बाहर नहीं जाएंगे, खाली 8 राज्यों तक ही जाएंगे ऐसा. बाहर में एक राज्य ऊपर जाएंगे तो 14. ऐसे बाहर भी जा सकते हैं ना. बाहर पर ऐसे बीच में तिरछे तो क्रॉस नहीं वाली जाएंगे, तिरछे तो नहीं जाएंगे. हाँ, तो सीधे जाएंगे, पीछे आड़े आड़े तो जाएंगे. मोड़ के जाएंगे. हाँ, मोड़ के जाएंगे. तो इसे उसका- वर्टिकल ही देखना है ना हमको. हाँ, ठीक है. बाद में आड़े जाएंगे तो असंख्यात विभाग में आ जाएंगे. वर्टिकल ही क्षेत्र देखना है ना हमें. हम्म. हाँ, 7 राज्य, 5 प्रकृतियों के देखो, 6 की बात हो गई अपनी. 5 प्रकृतियों के उदीरक जीवों ने. अब ये 5 वाले कौन है? औपशमिक वाले 5 गुणस्थान वाले. लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है. आप कहेंगे क्या वो मरकर ऊपर नहीं जाते हैं? अक्षम में मरण नहीं. परंतु औपशमिक के काल में ना मरण है ना मारणांतिक है. ये तो कर्मभूमि के हो गए ना. हाँ, कर्मभूमि के कर्मभूमि. तिर्यंच तो कर्म यहाँ के ही हो गए ना, कर्मभूमि के. क्योंकि चौथे गुणस्थान वाले भोगभूमि के हो सकते हैं और उनमें 5वां का स्थान नहीं है. पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक में 10, 9 और 8 प्रकृतियों के उदीरक जीवों ने लोक के असंख्यात भाग प्रमाण. जब तिर्यंच सामान्य कहा तो पूरा लोक कहा था, वर्तमान का. और सर्वलोक प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है. मारणांतिक. ये मारणांतिक की अपेक्षा. और उपपाद भी लगेगा कि नहीं लगेगा? यहाँ उपपाद की बात आएगी कि नहीं आएगी? सीधे आएगी ना. आएगी, क्योंकि सारे लोग से एकेंद्रिय जीव पंचेंद्रिय तिर्यंचों में उत्पन्न हो गए. तो त्रसनाली के बाहर से वो उपपाद वाला दंड जो है अंदर तक आएगा, तो वहां भी उसको वो पंचेंद्रिय जीव ही कहेंगे. और उनके भी 10, 9, 8 के स्थान होंगे. तो पूरा लोक कहा. इसलिए 10, 9 और कहाँ गया, मैं नीचे गई पढ़ने को. पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक में 10, 9 और 8 प्रकृतियों के उदीरक जीव ने लोक के असंख्यात भाग प्रमाण, ये उनका वर्तमान और सर्वलोक प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है. मारणांतिक और उपपाद. शेष भंग सामान्य तिर्यंचों के समान है, यानी 7 के लिए, 6 के लिए, 5 के लिए सामान्य तिर्यंचों. पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्त को में 10, 9 और 8 प्रकृतियों के उदीरक जीवों ने लोक के असंख्यात भाग प्रमाण, ये वर्तमान का, और सर्वलोक प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है. मारणांतिक और उपपाद. मनुष्य त्रिक में 10, 9 और 8 और 7 प्रकृतियों के उदीरक जीवों का स्पर्शन पंचेंद्रिय तिर्यंचों के समान है. शेष पद वाले जीवों का स्पर्शन लोक के असंख्यातवे भाग प्रमाण है. अब यहाँ
पंचेंद्रिय तिर्यंचों के 7 के लिए भी ऐसा ही, मनुष्य त्रिक में भी 7 वाला ऐसा ही बताया, पंचेंद्रिय तिर्यंचों के समान। 7 वाला तिर्यंचों में क्या देखा था हमने, वो 14 में से 7 विशेषार्थ। नहीं, पंचेंद्रिय का तो हमने लोक का असंख्यात भाग और सर्वलोक प्रमाण क्षेत्र देखा है। 7 वाले स्थान में 7 वाले पता ही नहीं था वहाँ पे। शेष भंग सामान्य तिर्यंचों के समान। और सामान्य तिर्यंचों में अभी हमने ये जो 14 भागों में से 7 भाग प्रमाण देखा था, उस पर तो इतने बहस हुई थी अपनी। हाँ, विशेषार्थ। एकेंद्रियादि अधिकतर तिर्यंच 10, 9 और 8 प्रकृतियों की उदीरना करते हैं और इनका स्पर्शन सर्वलोक प्रमाण है। इसलिए 10, 9 और 8 प्रकृतियों के उदीरक तिर्यंचों का स्पर्शन सर्वलोक प्रमाण कहा है। सासादन तिर्यंच ऊपर 7 राजू क्षेत्र का स्पर्शन करते हैं। बात आई नहीं? इसलिए तिर्यंचों में 7 प्रकृतियों के उदीरकों का स्पर्शन त्रसनाली के 14 भागों में से कुछ कम 7 भाग प्रमाण कहा है। यानी ये सासादन वाले करते नक्की हो गए ना। संयता संयत तिर्यंचों का वर्तमान स्पर्शन लोक के असंख्यातवें भाग और अतीत स्पर्शन त्रसनाली के 14 भागों में से कुछ कम 6 भाग प्रमाण है, क्योंकि वो तो 16वें स्वर्ग तक जन्म लेते हैं, वहां तक मारणांतिक करेंगे। यही कारण है कि यहाँ पर 6 प्रकृतियों के उदीरक तिर्यंचों का उक्त स्पर्शन कहा है। 5 प्रकृतियों के उदीरक तिर्यंच उपशम सम्यक दृष्टि विरता विरत होते हैं और इनका स्पर्शन लोक के असंख्यातवें भाग प्रमाण होने से यह उक्त प्रमाण कहा है। शेष कथन सुगम। उपशम प्रथमोपशम के काल में मरण नहीं मारणांतिक भी नहीं। अब देवों की बात। मनुष्य त्रिक की बात उन्होंने तिर्यंच के साथ ही बताई थी। देवों में 10, 9, 8 और 7 प्रकृतियों के उदीरक जीवों ने लोक के असंख्यातवें भाग प्रमाण तथा त्रसनाली के 14 भागों में से कुछ कम 8 ये विहार की अपेक्षा, कुछ कम 9 भाग प्रमाण यानी विहार करके नीचे 2 राजू गए और वहां से एक इंद्रियों में मारणांतिक किया है, उसकी अपेक्षा होगा। दस 9 8 तो मिथ्या दृष्टि करेंगे, एक इंद्रियों में मारणांतिक उसकी बात है। 7 वाले के लिए सासादन वाले करेंगे, उसको लेना। 6 प्रकृतियों के उदीरक जीवों ने लोक के असंख्यातवें भाग और त्रसनाली के 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है, ये विहार की अपेक्षा। क्योंकि 6 वाला स्थान किसके होगा देवों में? उपशम वाला को मिलेगा और क्षायिक वाले को मिलेगा। औपशमिक और क्षायिक। तो औपशमिक में तो कुछ होता नहीं है। हाँ, फिर भी कुछ कम 8 में वो विहार की अपेक्षा बात ले रहे हैं। इसी प्रकार सौधर्म और ऐशान कल्प में जानना चाहिए। भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी देवों में 10, 9, 8 और 7 प्रकृतियों के उदीरक जीवों ने लोक के असंख्यातवें भाग प्रमाण तथा त्रसनाली के 14 भागों में से कुछ कम 3.5। यहाँ पे ये जो 6 प्रकृति को हमने कुछ कम 8 लिया, तो नीचे 2 राजू हम लोग विहार की अपेक्षा लेते हैं। हाँ। तो यहाँ पे तो ये सर्वार्थ सिद्धि वाले भी ये अच्छा वो तो मनुष्य लोक पे आएंगे, मनुष्य में आएंगे। हाँ। तो उसी अपेक्षा 6 और 2 लेना। हाँ, क्योंकि वो तो बीच वो में आके मनुष्य फिर लोग नीचे आएंगे तो पूरे त्रसनाली की पूरी एरिया कवर नहीं होगी। ये हम भवनत्रिक की बात कर रहे थे। तो पहले बताया कि लोक का असंख्यातवां भाग उनका रहने का स्वस्थान 14 भागों में से कुछ कम 3.5। ये कुछ कम 3.5 कैसे लक्ष्मी बहन? वो स्वयं गमन करते तो 1.5 राजू तक जाते हैं। हाँ। और नीचे वहां तो तीसरे नरक तक।
और फिर अन्य देव ले जाएंगे तो ऊपर जाते हैं 16वें स्वर्ग तक। और फिर कहेंगे कुछ कम 8 और कुछ कम 9 भाग प्रमाण मारणांतिक की अपेक्षा मिथ्या दृष्टि साधन में। 6 प्रकृतियों के उदीरक जीवों ने, यानी भवनवासी में 6 प्रकृतियों के उदीरक कौन हो गए? प्रेरणा बेन, 6 प्रकृतियों के उदीरक। हाँ, शाइक हो गए भवनत्रिक में। भवनत्रिक की बात चल रही है ना, यहाँ शाइक नहीं है, औक्षमिक ही हो गए। तो 6 प्रकृतियों के उदीरक जीवों ने लोक के असंख्यातवें भाग, त्रसनाली के 14 भागों में से कुछ कम 3.5 और कुछ कम 8 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया। यह मारणांतिक नहीं लिया। यानी औक्षमिक ही उपशम वाले ही हो गए। इसलिए मारणांतिक को नहीं लिया। सनत कुमार से लेकर सहस्रार कल्प तक के देवों में, ये भी सौधर्म ईशान के लिए 9 राज्यों की बात बताई गई। कुछ कम 9 क्यों? एकेंद्रियों में जा सकते हैं। भवनत्रिक और सौधर्म ईशान एकेंद्रियों में जा सकते हैं। सनत कुमार से परंतु ये सनत कुमार से लेकर उनके तो एकेंद्रीय संबंधी बंध ही नहीं होता, तो वो तो ईशत प्रागभार में जाने की बात नहीं होगी वहां पर। तो सनत कुमार से लेकर सहस्रार कल्प तक के देवों में 10, 9, 8, 7 और 6 प्रकृतियों के उदीरक जीवों ने लोक के असंख्यातवें भाग प्रमाण और त्रसनाली के 14 भागों में से कुछ कम 8 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है। क्योंकि सनत कुमार से सहस्रार तक के वे तो विहार की अपेक्षा ले ली। एकेंद्रियों में तो जाते नहीं है, एकेंद्रियों में नहीं जाएंगे, परंतु वहां नीचे मनुष्यों में तिर्यंचों में आएंगे कि नहीं आएंगे? तो कहते वो तो ले लिया 8 राज्यों में। 8 राज्यों में कवर किया ना, जो बिहार का क्षेत्र है मध्य लोक से भी नीचे जाते हैं, और मारणांतिक करेंगे तो मध्य लोक तक आएंगे। तो वो एरिया उनकी ऑलरेडी कवर हो गई है 8 राज्यों में, इसलिए कुछ कम 8 कह दिया। 14 में से कुछ कम 8। आनत कल्प से लेकर अच्युत कल्प तक के देवों में सब स्थानों के उदीरक जीवों ने लोक के असंख्यातवें भाग प्रमाण और त्रसनाली के 14 भागों में से कुछ कम 6 भाग प्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है। ये ऐसा क्यों कहा कुछ कम 6 भाग प्रमाण? ये उपपाद की अपेक्षा लेना पड़ेगा। उपपाद मनुष्य लोक में मरकर, तो फिर असंख्यात विभाग में आएंगे। विहार करके पूरे यानी नीचे नहीं जाएंगे नरक हाँ, में। तिर्यक लोक में जाएंगे, सर्व जगह मध्य लोक में जाएंगे। विहार करके जाएंगे वो तो स्वयं रमण समुद्र तक जाएंगे, और मरकर आएंगे तो मात्र 45 लाख योजन में आएंगे। तो मारणांतिक की अपेक्षा नहीं लगाई। आनस से लेकर अच्युत वालों के लिए बिहार की अपेक्षा लगाई। वो नरकों में नहीं जाते, इसलिए 14 में से 6 राज्य। या उपपाद भी ले सकते हैं ना? वही तो उपपाद में अगर लेंगे हाँ। तो उपपाद में वहां जाने वाले कौन है जीव? हाँ, तिर्यंच और मनुष्य हो गए। तो तिर्यंच की अपेक्षा उपपाद तिर्यंचों में हाँ हो सकता है, उपपाद भी होगा। तिर्यंचों की अपेक्षा हो सकता है अच्युत तक के लिए ना। हाँ, 16वें स्वर्ग तक क्योंकि वो देव कहेंगे। हाँ। उपपाद में उनको देव कहेंगे। विहार या तिर्यंच में से मरकर पाद में आगे स्पर्शन क्षेत्र के समान है। इसी प्रकार अनाहरक मार्गणा तक जानना चाहिए। विशेषार्थ देवों में जहाँ जो स्पर्शन बतलाया है, अब ये तो गति मार्गणे की अपेक्षा जो देवों का स्पर्शन है वही यहाँ का स्पर्शन कहते हैं। उसे ध्यान में रखकर स्पर्शन ले आना चाहिए।
उसकी चर्चा यहाँ नहीं की क्योंकि उन्होंने वो धौला आदि ग्रंथों में कर दिए। स्पर्शन में प्रत्येक मार्गणा का स्पर्शन बताया है, हमने तो याद कर लिया अभी उसको। अब आगे का अनुयोग चलेगा। नाना जीवे ही कालो, पहले हमने एक जीव की अपेक्षा काल देखा था, अब यहाँ नाना जीवों की अपेक्षा काल चलेगा। 14 13 या 14? 14 नंबर। 14 नंबर। स्पर्शन के लिए हमने 13 नंबर लिया था। प्रकृति स्थान उदीर्णा की बात है ये, नंबर 14। नाना जीवों की अपेक्षा काल, अधिकार की संभाल करने वाला यह सूत्र सुगम है। अब पूछते 21 से दोन्नम पवेशगा केवचिरम कालादो होदी। होती लिखा है, हमेशा होदी लिखते थे, ठीक है, होती होदी दोनों चलेगा। 1 और 2 प्रकृतियों के प्रवेशक जीवों का कितना काल है, यानी लगातार 1 या 2 प्रकृति का कितना काल होगा, यह सूत्र सुगम है। जहन्य न ये समय, जघन्य काल एक समय है, ये कैसे होगा? हाँ, फिर आवली की प्रवेश हुआ, फिर एक प्रकृति का, हाँ हाँ शुरू हुआ, फिर हाँ, परंतु एक समय की बात क्या है, आगे कैसे करना? हाँ, तो ये मरने की बात बताओ ना। यानी एक प्रकृति का उदीरक शुरू हुआ और एक समय में मरा और देव में गया, तो देव में जाने पर कितने प्रकृतियों का उदीरक होगा? हाँ, अब ये कहाँ मरा है? श्रेणी में मरा। श्रेणी में मरा। श्रेणी में मरा है तो द्वितीयोपशम है, तो द्वितीयोपशम है तो कौन से हो गए? 8, 7, 6, तीनों में से कोई हो सकता है। यथा 7, 8 अथवा बहुत, यानी कितने जीव उसकी बात चल रही है। नाना जीव है ना, तो एट ए टाइम कितने जीव कर सकते हैं? तो अधिक, 7, 8 अथवा बहुत अनिवृत्ति उपशामक जीव एक समय तक एक प्रकृति के प्रवेशक होकर, यानी एट ए टाइम कितने हो सकते हैं उसकी बात है, एक होगा या अनेक होंगे। दूसरे समय में मरकर दूसरी पर्याय को प्राप्त हो गए। ये दूसरी पर्याय कौन सी होगी? देव की। इस प्रकार एक प्रकृति के प्रवेशकों का जघन्य काल एक समय प्राप्त हुआ। मात्र मरण हुआ इसलिए नहीं, वहां पर अधिक प्रकृतियों के उदीरक शुरू हो गए, इसलिए एक प्रकृति की उदीरना एक समय तक हो गई। इसी प्रकार 2 प्रकृतियों के प्रवेशकों का भी जघन्य काल एक समय कहना चाहिए। अनिवृत्तिकरण में प्रवेश हुआ, 2 प्रकृति का हुआ और एक समय में मरण हुआ, क्योंकि उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है। अब लगातार उसका काल अधिक से अधिक कितना हो सकता है? उत्कर्षेण अंतो मोत्तम, उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। हाँ? संख्यात जीव हो गए तो संख्यात अंतर्मूर्त होगा। एक जीव के लिए लगातार अधिक से अधिक काल अंतर्मूर्त है। हाँ। ऐसे एक के बाद एक जीव प्रवेश करेंगे तो संख्यात ही होंगे, तो उनके संख्यात अंतर्मूर्ति यानी एक अंतर्मूर्ति कहलाएगा। इसलिए कहते उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, क्योंकि जिन्होंने संख्यात बार प्रवाह को मिलाया है, ऐसे 1 और 2 प्रकृतियों की प्रवेशक पर्याय से परिणत हुए। संख्यात बार प्रवाह को मिलाने उनका जो प्रवाह चल रहा है कि एक प्रकृति वाला एक जीव, फिर दूसरा आके उसमें मिला, वो भी एक प्रकृति वाला हो गया, फिर तीसरा आके एक प्रकृति वाला हो गया, ये उसका प्रवाह चल रहा है नाना जीवों की अपेक्षा। तो ऐसे 1 और 2 प्रकृतियों की प्रवेशक पर्याय से परिणत हुए उपशामक और क्षपक जीवों का
अवस्थान काल यानी लगातार रहने का काल, तत्प्रमाण देखा जाता है यानी अंतर्मूर्त प्रमाण देखा जाता है। तत्प्रमाण यानी अंतर्मूर्त। शेषाणम पैडिनम पवेशगा संवद्धा, शेष प्रकृतियों के प्रवेशकों का काल सर्वदा है। यह सूत्र सुगम है। या मैक्सिमम 900 जीव रह सकते हैं 900 जीव एक और दो प्रकृतियों में मैक्सिमम, क्योंकि 8 समय में 608 देखे तो अंतर्मुक्त 8 समय से बहुत ज्यादा है। 8 समय में मिलकर की बात चल रही ना? नहीं, 8 समय में 608 जीव प्राप्त कर सकते हैं श्रेणी का, और दोनों श्रेणी साथ में लिए। वो हम प्रमाण में देखेंगे अभी कितने होते हैं। हाँ? नाना जीवों की अपेक्षा वो तो बताते हैं, संख्यात कह दिया था उन्होंने। हाँ, संख्या दिखा। हाँ। शेष प्रकृतियों के प्रवेशकों का काल सर्वदा है। ये ओघ में तो सर्वदा घटित होगा। हमने अभी क्या देखा था, 5 प्रकृतियों का स्थान किस में होता है? तो औक्षमिक तिर्यंचों में होता है। तिर्यंचों की अपेक्षा देखें तो क्या वो मार्गणा में सर्वदा होगा 5 वाला स्थान? सांतर मार्गणा औक्षमिक, परंतु यहाँ उसको लिया कि नहीं लिया? 5 वाला सर्वदा तो होगा। शायिक होगा ना, जो 5वें गुणस्थान वाला शायिक जीव, मनुष्य को। हाँ, पर वो तो मनुष्य हाँ, तो मनुष्यों में है 5वां वाला स्थान। ये तो संयता संयुक्त के भी है, 6ठे 7वें वाले के भी है। तो ये तो हमेशा पाए जाएंगे, इसलिए ओक की अपेक्षा ये तो सर्वदा है। तो शेष प्रकृतियों के ने 10 से लेकर 5 तक के ये सर्वदा स्थान है। यह सूत्र सुगम है। इस प्रकार ओघ प्ररूपणा समाप्त हुई। मनुष्य त्रिक में इसी प्रकार जानना चाहिए। आदेश से नारकी, हाँ हाँ 4 तक, क्योंकि वो सर्वदा वाले एक शायिक समय दृष्टि 6ठे 7वें भी हो गए ना। हाँ, 4 तक के बरोबर है। हम वो तिर्यंच की बात कंपेयर कर रहे थे, इसलिए वो 5 की बात बताई, परंतु 4 तक के स्थान सर्वदा हो गए। अब नारकियों में सब पद वाले जीवों का काल सर्वदा है। नारकियों में सब पद कहते हैं तो मंजूताई कहाँ से कहाँ तक है? 10, 9, 8, 7, 6 ये सर्वदा है कह दिया, हमेशा है। तो 6 वाला हमेशा कैसा होगा? बोलो मंदाबेन। हाँ, औक्षमिक हमेशा नहीं होते। शायिक है ना, पहले नरक में हमेशा ही पाए जाते हैं। तो नारकी इन जनरल वो हमेशा होगा। नीचे के नरकों में कहेंगे तो हमेशा नहीं कह सके 6 वाला स्थान। शायिक नाम लेने से घबराते हैं क्या? नहीं, हंस रहे हैं, बड़ा शायिक नाम लेने के लिए घबराते हैं। हाँ, उन्होंने उत्तर दिया था। इसी प्रकार सब नारकियों में जानना चाहिए। इतनी विशेषता है, देखो रुके यहाँ पर कि दूसरी से लेकर 7वीं तक के नारकियों में 6 प्रकृतियों के उदीरक जीवों का जगन्य काल एक समय है। नाना जीवों की अपेक्षा बात चल रही है। और उत्कृष्ट काल पल्ले के असंख्यातवें भाग प्रमाण है। पावली का असंख्यात तो एक समय कैसे होगा? मेरा प्रश्न है। औक्षमिक सम्यक तो प्राप्त करेंगे नाना जीव, तो भी अंतर्मुहूर्त तक तो औक्षमिक में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तो एक समय क्यों कह रहे हैं? लक्ष्मी बेन, हाँ। नीचे के नरक में चल रहा है, दूसरे से 7वीं में। वेदक को 6 वाला स्थान नहीं होता। मैं बता नहीं, रुको जरा, विचार करने दो। लोगों को एकदम ब्लॉक मत करो।
त्रैनवेद बोलो। हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वो एक्सट्रीम वाला 6-7 है, फिर भी उनका स्थान, शाही का स्थान उसका उपशम का काल समाप्त हुआ। उपशम के काल में है तो उपशम वाले के कौन कौन से स्थान है? 8, 7, 6 है। तो कभी 8 का था, कभी 7 का था, कभी 6 का भी था, होके गया, मान लेते उपशम का काल बड़ा है। फिर भी उसका 6 का शुरू हुआ, एक समय के लिए 6 हुआ, उसका वो 6 वाला स्थान यानी वो औपशमिक में से वेदक हो गया, तो सम्यक प्रकृति का उदय शुरू हुआ, तो 6 में से 7 का स्थान हो गया उसका। भय और जुगुप्सा दोनों का उदय नहीं था, एक समय के लिए ऐसी पोजीशन रही और उसका प्रथमोपशम का काल एक अंतर्मुहूर्त पूरा हो गया। अब वो जीव वेदक समय दृष्टि हुआ तो उसका एक समय प्रकृति आकर उदीरना चालू हो गई। आपको यही कहना था और कुछ था? वैजुगुप्सा की अपेक्षा के लिए। हाँ। ये नाना जीवों की अपेक्षा बात है ना, यानी उस समय दूसरा और कोई 6 वाले में नहीं आया था। ये उपशम के काल से वैजुगुप्सा का उदय का काल छोटा है कि बड़ा है? वो हमने देखा था ना कि उपशम का काल बड़ा है कि वैजुगुप्सा उपशम का काल बड़ा है। उसमें ये तीनों ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। और उत्कृष्ट काल पल्ले के असंख्यात वे भाग प्रमाण है। तो इसे भी हो सकता है ना कि उपशम प्राप्त किया, एक समय के लिए 6 वाला रहा और दूसरे समय में 7 वाला हो गया, हो सकता है। हाँ। कोई भी वैजुगुप्सा का काल या उसका उदय उपशम समय तो से कुछ मायना नहीं, उसका अपना अपना जो कुछ यथायोग्य काल चलेगा। उत्कृष्ट काल पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण, यानी एक जीव के जो 6 प्रकृतियों का चल रहा है अंतर्मूर्त तक, तो उसके बाद दूसरा जीव आएगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, तो उसको पल्ले का असंख्यात भाग लगेगा। ये उपशम समय की जो मार्गणा का काल है वही यहाँ पर लिया है काल। हाँ, प्रवाह में आके मिलने वाले। सामान्य तीर्यंच, ये नारकियों की बात होगी। सामान्य तीर्यंच और पंचेंद्रिय तीर्यंच त्रिक में सब पदों के उदीरक जीवों का काल सर्वदा है, किंतु इतनी विशेषता है अब 5 प्रकृतियों के उदीरक, क्योंकि ये भी औपशमिक समय दृष्टि है और वो भी सांतर मार्गणा है, उसका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पल्ले के असंख्यात वे भाग प्रमाण है। एक समय तो भयजुगुप्सा का उदय चालू होने की अपेक्षा लेना है, और केवल मात्र औपशमिक सम्यक्त्व का अगर जघन्य काल लेते हैं नाना जीवों की अपेक्षा, तो अंतर्मूर्त कहना पड़ेगा। एट ए टाइम वो एंटर हुए औपशमिक काल में तो अंतर्मूर्त तो रहेंगे, परंतु यहाँ औपशम सम्यक्त्व के काल में 5 वाला स्थान देख रहे हैं, जहाँ भय और जुगुप्सा दोनों का उदय नहीं, ऐसी अवस्था देख रहे हैं। यहाँ ऐसा भी देख सकते हैं ना, कोई 6 वाले जीव एट ए टाइम, 5 वाले जीव एट ए टाइम थे, किसी एक जीव का वो भय का उदय चालू हो गया या अनेक जीवों का चालू हो गया, एक समय के लिए नहीं था और फिर बाद में चालू हुआ। किसी का भय का शुरू हुआ, किसी का जुगुप्सा का शुरू हुआ। पंचेंद्रिय तीर्यंच अपर्याप्तकों में सब पदों के उदीरक जीवों का काल सर्वदा है, 10, 9, 8, क्योंकि उसमें कौन से होते हैं सब पद? 10, 9, 8, 10, 9, 8। मनुष्य अपर्याप्तकों में सब पदों के उदीरकों का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पल्ले के असंख्यात वे भाग प्रमाण है। ये सांतर मार्गणा होने से होता है। देवों में नारकियों के समान भंग है। इसी प्रकार सौधर्म कल्प से लेकर 9 ग्रैविक तक के देवों में जानना चाहिए। भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी देवों में दूसरी पृथ्वी के समान भंग है, क्योंकि वहां भी वो क्षायिक समय दृष्टि नहीं है, तो उपशम की अपेक्षा वहां भी वो 6 का स्थान होगा, वो भी सांतर, फिर भी वो सांतर होगा, यानी वो एक समय से लेकर पल्ले का संख्यात होगा। अनुदिश से लेकर सर्वार सिद्धि तक के देवों में सब पदों के उदीरक जीवों का काल सर्वदा है। कौन से सर्वपद होंगे वहां पर लक्ष्मीदेव?
सर्वार्थ सिद्धि में वहाँ के सर्वपद कौन कौन से हैं? 9, 8, 7 और 6 क्षायिक भी हो गए ना हमेशा। इसी प्रकार अनाहरक मार्गणा तक जानना चाहिए। द्वितीयादि विशेषार्थ, द्वितीयादि पृथ्वियों में 6 प्रकृतियों के उदीरक जीव उपशम सम्यक दृष्टि ही हो सकते हैं और उपशम सम्यक दृष्टियों का उत्कृष्ट काल पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण है। इसलिए इन पृथ्वियों में 6 प्रकृतियों के उदीरकों का उत्कृष्ट काल पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण कहा है तथा जघन्य काल एक समय प्रकृति परिवर्तन की अपेक्षा प्राप्त होता है। काल की बात है ना, एक समय में प्रकृति परिवर्तन हुई उसकी अपेक्षा। तिर्यंचों में 5 प्रकृतियों के उदीरकों का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पल्ले के असंख्यात वे भाग प्रमाण वे हुआ है, वे भाग प्रमाण इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ 5वें स्थान वाला जो औक्षणिक ही हो सकता है, क्षायिक यहाँ नहीं होगा, 5वां गुण स्थान है, इसलिए वहां पर भी ऐसा ही घटित करना। शेष कथन सुगम है। ये बात ख्याल में आई काल की अपेक्षा। अब नाना जीवों की अपेक्षा वो अंतरकाल पर पढ़ेंगे। नाना जीवे ही अंतरम, नाना जीवों की अपेक्षा अंतरकाल। ये नंबर 15 है ना, प्रकृति स्थान उदीर्णा, नंबर 15। अधिकार का परामर्श करने वाला यह वाक्य सुगम है। अभी अंतर देखना है हमें। पहले हम काल देख रहे थे नाना जीवों की अपेक्षा, अभी नाना जीवों की अपेक्षा अंतर देखना है। 21 से दोन्नम पवेशगंतरम केवचिरम कालादो होदी। 1 और 2 प्रकृतियों के प्रवेशक जीवों का अंतरकाल कितना है, यानी कोई एक जीव या अनेक जीव एक प्रकृति वाले हो गए, फिर बीच में एक भी जीव एक प्रकृति वाला नहीं है और फिर कोई हो जाएगा, तो बीच में कितना गैप हो सकता है? तो कम से कम एक समय। तो अंतरकाल कितना? यह सूत्र सुगम है। जघन्य न ये समो, जघन्य अंतर एक समय है, क्योंकि प्रवाह का एक समय के लिए अंतर देकर, प्रवाह यानी वो एक प्रकृति वाला हो रहा था नाना जीवों की अपेक्षा, तो उसके अंतर देकर प्राप्त हुए इन जीवों का अनंतर समय में फिर से संभव होने में कोई निषेध नहीं है। कोई अन्य जीव अभी एक प्रकृति वाला हो जाएगा, बीच में एक समय के लिए कोई नहीं था, फिर जाके किसी ने श्रेणी मांडी और वो एक प्रकृति वाला हो गया, एक समय के गैप से। उपकस्येन 6 मासा, उत्कृष्ट अंतर 6 महीना है। कि भी इसे लेना है ना कि 10वें के अंत में आवली में प्रवेश करेगा तो एक प्रकृति का अनुदीरक एक समय के लिए होता है और दूसरा जीव एक वाला हो गया उदीरक। 10वें के आवली में लास्ट आवली में प्रवेश किया तो अनुदीरक हो गया। फिर एक भी जीव नीचे नहीं है 9वें से 10वें तक। हाँ, बाद में कोई 10 एक वाला हो गया। हाँ। या वही जीव फिर वापस लौट के आया है, वही जीव, परंतु उसको तो अंतर्मुख चला जाएगा। हाँ, तो उसको वो नहीं लेना। वो, एक समय के 1 से 2 वाला से वो आया। या ऐसा भी लेना, कोई ऊपर चढ़ा था, मरण हो गया एक समय के और लिए, ये ऊपर चढ़ा और दूसरा नीचे उतरा एक समय के गैप से। हाँ। नहीं समझे? 10वें के अंत में क्या कर रहा था? एक प्रकृति की उदीर्णा कर रहा था, एक या अनेक जीव वो आवली में प्रवेश कर चुके, अनुदीरक हो गया। एक समय के लिए कोई भी उदीर्णा करने वाला नहीं था, और एक फिर उदीर्णा करने वाला एक या अनेक जीव हो गए। कैसे? कोई दूसरे जीव श्रेणी चढ़े या इसके पहले जो ऊपर चढ़े थे 11वें गुणस्थान में, वो उदीरक होकर 10वें में आ गए, पहले समय, एक समय के गैप से। परंतु यहाँ में उत्कृष्ट अंतर अभी देखना है। जघन्य अंतर तो एक समय देख लिया, तो उत्कृष्ट अंतर, क्योंकि क्षपक श्रेणी के आरोहण का विरह काल यानी नाना जीवों की अपेक्षा अंतर
उत्कृष्ट रूप से तत्प्रमाण उपलब्ध होता है। एक जीव की अपेक्षा अंतर देखना है तो हम उपशम श्रेणी को याद करते हैं। नाना जीवों की अपेक्षा तो क्षपक श्रेणी में भी घटत होता है, क्योंकि वहां भी दो प्रकृति के एक प्रकृति के उदीरक होते हैं। शेषाणम पैड़ीनम पवेशगाणम नथ्य अंतरम, शेष प्रकृतियों के प्रवेशक जीवों का अंतरकाल नहीं है, यानी 4 आदि 10 तक के जीवों के सर्वदा काल होगा, उसका अंतर नहीं है। यह सूत्र सुगम है। इस प्रकार ओघ प्ररूपणा समाप्त हुई। मनुष्य त्रिक में इसी प्रकार है, किंतु इतनी विशेषता है कि मनुष्यनियों में 2 और 1 प्रकृतियों के प्रवेशक जीवों का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर वर्ष पृथक्व है। लक्ष्मी बहन, आपको पता है ये क्यों कहा? हाँ मंजू बहन, कौन सी श्रेणी? उपशम श्रेणी। आप क्या कहते हैं? उपशम श्रेणी की बात है कि क्षपक की बात है? वर्ष पृथक्व कहा, मालूम है किसका अंतर? श्रेणी चढ़ने का। हाँ, श्रेणी चढ़ने की बात है, परंतु क्षपक श्रेणी में इन जनरल तीनों वेदों की अपेक्षा अगर अंतर देखते हैं तो 6 महीना होता है। और मनुष्यनी के लिए अंतर देखना है तो कितना होगा? वर्ष पृथक होगा। और पुरुष वेद के लिए 1 साल शादी कुछ 1 वर्ष होगा। मात्र पुरुष वेद की अपेक्षा बात करेंगे, यहाँ उसकी बात नहीं ली है अलग से। अब आदेश से देखेंगे हम। आदेश से नारकियों में सब स्थानों का अंतरकाल नहीं है। सामान्य में नारके देंगे वो 6 वाला भी क्षयिक समय दृष्टि तो हमेशा ही होगे, तो सभी स्थान हमेशा हो गए। इसी प्रकार सब नारकियों में जानना चाहिए, किंतु इतनी विशेषता है कि दूसरी से लेकर 7वीं पृथ्वी तक के नारकियों में अब क्या आने वाला होगा? क्या उपशमिक समय दृष्टि का जो अंतर है 7 दिन में उसको यहाँ बताएंगे। 6 प्रकृतियों के प्रवेशकों का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर 7 दिन रात है। सामान्य तिर्यंच और पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक में सब स्थानों का अंतरकाल नहीं है, किंतु इतनी विशेषता है। अब यहाँ 5 प्रकटित करना। 5 प्रकृतियों के उदीरकों का जघन्य अंतर एक समय है और उत्कृष्ट अंतर 14 दिन रात है, क्योंकि ये 5वां गुणस्थान है। वहाँ नारकियों में 4थे गुणस्थान के लिए 7 दिन रात का, यहाँ 5वां गुणस्थान है 14 दिन रात का। पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्तकों में सब स्थानों का अंतरकाल नहीं है। 10, 9, 8 स्थान तो इसका अंतर नहीं होगा। मनुष्य अपर्याप्तकों में सब स्थानों का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर पल्ले के असंख्यात वे भाग प्रमाण, क्योंकि ये सांतर मार्गणा है। ये पंचेंद्रिय तिर्यंच में 7 का भी अंतर नहीं होगा? किसका? पंचेंद्रिय तिर्यंच में हमने स्थान कौन से लिखे? 10, 9, 8 और 7। पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक की बात चल रही है। आप किसकी बात पूछ अच्छा, रहे मैं हैं? अपर्याप्त समझ रहा था, सॉरी। पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्तों में 7 वाला स्थान होगा ही नहीं होगा। 10, 9 और 8 वाला होगा। हाँ। अब देवों में नारकियों के समान भंग है। इसी प्रकार सौधर्म कल्प से लेकर 9 ग्रैविक तक के देवों में जानना चाहिए। वहाँ क्या डिफरेंस होगा? भवनवासी से लेकर जो बाकी जो है भवनवासी यानी भवनोत्रिक वाले, तो भवनवासी व्यंतर और ज्योतिषी देवों में दूसरी पृथ्वी के समान भंग है, क्योंकि 6 वाला जो स्थान है वो तो औक्षमिक समय दृष्टि के होगा 7 दिन में, इसलिए वहाँ पर 7 दिन रात का अधिक से अधिक एक समय से लेकर 7 दिन रात। ये पल्ले का असंख्यात भाग तो काल है और यहाँ हम अंतर देख रहे हैं।
अनुदिश से लेकर सर्वासिद्धि तक के देवों में सब स्थानों का अंतरकाल नहीं है, वहाँ क्षायिक समय दृष्टि हमेशा पाए जाएंगे और वहाँ तो कोई अन्य गुणस्थान भी नहीं है। तो जो स्थान है 9, 8, 7, 6 वो हमेशा ही होगा। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। विशेषार्थ मनुष्यनियों में क्षपक श्रेणी का जघन्य अंतरकाल एक समय और उत्कृष्ट अंतरकाल वर्ष पृथक्त्व प्रमाण है। क्षपक श्रेणी की बात चल रही है ना। और सामान्य से अगर हम देखते हैं तो 6 महीना। ये पृथक्त्व बराबर आया क्या? यह दिख रहा है मुझे तो। इसी से इनमें 1 और 2 प्रकृतियों के उदीरकों का उक्त काल प्रमाण अंतरकाल कहा है। उपशम सम्यक्त्व और उपशम सम्यक्त्व के साथ संयमा संयम, ये सांतर मार्गणाएं हैं। मात्र उपशम सम्यक्त्व कहेंगे तो वो चौथा गुणस्थान वाला, और उसके संयमा संयम के साथ वो ले रहा है। अब मुनियों के ने संयम के साथ अगर कहेंगे तो और उसका अंतर बढ़ जाएगा। 21 हाँ। इसी कारण यहाँ पर द्वितीय आदि पृथ्वियों के नारकियों में 6 प्रकृतियों के उदीरकों का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर 7 दिन रात कहा है। तथा सामान्य तिर्यंचों में और पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक में 5 प्रकृतियों के उदीरकों का जघन्य अंतर एक समय और उत्कृष्ट अंतर 14 दिन रात कहा। शेष कथन सुगम है। इसलिए अंतर वाला अनुगम नाना जीवों की अपेक्षा समाप्त हुआ। अब कहते सन्नियासो, सन्निकर्ष, ये तो 16वां नंबर है ना। प्रकृति स्थान उदीर्णा में नंबर 16। आगे सन्निकर्ष करना चाहिए, इस प्रकार अधिकार की संभाल करने वाला यह वाक्य है। अभी किसी एक का उदीरक है, एक प्रकृति का, तो वो उसी का होगा। हाँ। एक जीव की अपेक्षा एट ए टाइम जब स्थान कहते तो उसकी संख्या निश्चित है। यहाँ क्या कहते देखेंगे, 21 से प्रवेशको दोनम अपवेशको। जो एक प्रकृति का प्रवेशक है वह 2 प्रकृतियों का अप्रवेशक है। जब हम एक की उदीर्णा कर रहा है कहते हैं तो उसका स्थान बन गया, तो उसी समय 2 की उदीर्णा कैसे करेगा, उसी समय 4 की कैसे करेगा? करने लगेगा उसका स्थान बदल जाएगा, उसको उस एक वाला स्थान नहीं कहेंगे, क्योंकि ये परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले हैं। जो एक प्रकृति का प्रवेशक है वह 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 प्रकृतियों का प्रवेशक है। यह पूर्वोक्त कथन से ही फलित हो जाता है। सूत्र में मात्र 2 का नहीं है ऐसा कहा। 2 का नहीं का तो 4 का भी नहीं, 5 का भी नहीं, अन्य किसी का भी नहीं। क्योंकि जो एक प्रकृति का प्रवेशक है वह शेष समस्त स्थानों का अप्रवेशक है। इस प्रकार देशामर्शक भाव से इस अर्थ को सूचित करने में इस प्रकृति की प्रवृत्ति हुई है। एवं शेषाणम, इसी प्रकार शेष स्थानों के विषय में जानना चाहिए। यानी जैसे हम एक के ऊपर एक के साथ न 2 वाला होता है न 4 वाला होता है, देखो अभी 2 के साथ न 1 वाला होता है न 4 वाला होता है न 5 वाला, 4 के साथ न 1 वाला होता है न 2 वाला न 5, 6, 7, ऐसा हर एक के साथ अन्य सब कितने लगाना? अन्य एक के साथ अन्य कितने लगाने? 8 लगाने, क्योंकि टोटल स्थान 9 है। 9 है। तो सन्निकर्ष के लिए एक के साथ बाकी 8 लगाए। इसी प्रकार शेष स्थानों के विषय में जानना चाहिए। यह सूत्र सुगम है, किंतु उच्चारणा के अभिप्राय से सन्निकर्ष अधिकार नहीं है, क्योंकि उसमें 17 नियोग द्वारों की ही प्ररूपणा की है। क्योंकि सन्निकर्ष होता नहीं तो उन्होंने अधिकार ही नहीं ले लिया, इसलिए उसको 16वें में नहीं गिना उन्होंने। हाँ, तो कहते हैं ऊपर उस सूत्र अलग से नहीं बनाया है उन्होंने। भाव सर्वत्र उदयक है, उसका सूत्र ही नहीं बनाया। अब सूत्र में उन्होंने अल्पबोधो कह दिया, अप्पा बहुवम। भाव को नंबर दिया ही नहीं है, भाव सर्वत्र उदयक है। यह एक्चुअली सन्निकर्ष को
उन्होंने नंबर नहीं देना था। और भाव सर्वत्र उदयिक है, उसको भी फिर से दोबारा 16 लिखो, 16A और 16A कर दो। अब अल्प बहुत्व, ये नंबर 17 होगा। आगे अल्प बहुत्व हुआ, अधिकृत रूप से जानना चाहिए, यानी उसका अधिकार होगा। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। अब कितने प्रकृति वाले कितने जीव है, उसमें अल्प बहुत्व चलेगा। संवत हुआ 21 से पवेशगा, एक प्रकृति के प्रवेशक जीव सबसे स्तोक है, क्योंकि सूक्ष्म सांप्राय के काल में और अनिवृत्तिकरण के संख्यातवे भाग प्रमाण काल में संचित हुए क्षपक और उपशामक जीवों का यहाँ पर ग्रहण किया है। एक प्रकृति के कौन है, तो अनिवृत्तिकरण का जो संख्यात्वा भाग, और यहाँ पे तो इसे देखा जाए तो ये जो अनिवृत्तिकरण का जो पहला भाग है उससे तो ये संख्यात गुणा है, तो यहाँ पे प्रवेश की अपेक्षा संचय की अपेक्षा देखी जाएगी तो ये जीव ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि दो प्रकृति वाला खाली अनिवृत्तिकरण के पहले भाग में है, उसमें भी एक आवली पहला भाग बड़ा होना चाहिए, यह लिखा ना, इसलिए उसको संख्यात्वा भाग कहा। अब कहते हैं दोन्नम पवेशगा संखेज्य गुणा, उनसे दो प्रकृतियों के प्रवेशक जीव संख्यात गुणे हैं, क्योंकि अनिवृत्तिकरण के प्रथम समय से लेकर उसके संख्यात बहुभाग प्रमाण काल में संचित हुए। इसका अर्थ क्या हुआ, जो पहला भाग है जहाँ वेद और कषाय दोनों है वो संख्यात बहुभाग प्रमाण काल है, और संख्यात वे भाग में वो फिर एक प्रकृति का, क्रोध का, मान का, माया का, लोभ का वगैरह होता है। हम उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं ना, ये संख्यात बहुभाग बताया। चौन्नम पैडिनम पवेशगा संखेज्य गुणा, उनसे 4 प्रकृतियों के प्रवेशक जीव संख्यात गुणे हैं। ये संख्यात गुणा क्यों कहा, मनुष्यों में ही है, वो तो संख्यात गुणे हो गए क्योंकि भय और जुगुप्सा के उदय से रहित जो उपशम समय दृष्टि और क्षायिक समय दृष्टि, प्रमत्त संयत और अप्रमत्त संयत जीव है, तथा अपूर्वकरण उपशामक और क्षपक जीव है, उनका यहाँ पर ग्रहण किया है। ये तो हमने स्वामित्व में भी देखा था। पंचन्नम पैडिनम पवेशगा असंख्य गुणा, कितना कहा यहाँ पर, असंख्य गुणा। अभी असंख्यात गुणा क्यों कहा मंजू बहन जी, तिर्यंच को ले लिया यहाँ, शायिक नहीं, शायिक नहीं आज 3 बार हुआ नहीं, पर ये संख्या असंख्यात गुण है, असंख्यात गुणा है। असंख्यात गुणा किसकी अपेक्षा, ये मैक्सिमम की अपेक्षा। 5 वाला स्थान मनुष्यों में क्षायिक में है, परंतु यहाँ बात किसकी चल रही थी, असंख्यात गुणा क्यों कहा उसकी चल रही थी। ये मैक्सिमम की अपेक्षा का है ना, क्योंकि ये तो सांतर है ना। हाँ सॉरी, यहाँ उसकी बात होगी औपशमिक वालों की। हाँ। सांतर हो गए तो भी, जब हो गए तो असंख्यात गुणे हो गए, यानी औपशमिक वाले को यहाँ लेना। वहाँ हमने इसलिए नहीं लिया था कि मारणांतिक करने वाले की अपेक्षा, स्पर्शन में नहीं छोड़ दिया था उसको। यहाँ तो कर्मभूमि के तिर्यंच औपशमिक समय दृष्टि वालों को लेना है, क्षायिक वालों को छोड़ना है, क्योंकि उपशम समय दृष्टि और क्षायिक समय दृष्टि संयता संयत जीव राशि के, अभी क्षायिक समय दृष्टि संयता संयत जीव राशि तो मनुष्यों में होगी, वो उसके साथ जोड़ देना उपशम सम्यक दृष्टि के साथ। मनुष्यों में तो संख्यात होगी, पर तिर्यंच असंख्यात, तो संयत जीव राशि के संख्यात बहुभाग प्रमाण जीव राशि का यहाँ प्रधान भाव से अवलंबन लिया है।
उसमें भी संख्यात बहुभाग क्यों लिया? 5 प्रकृति वाला स्थान लेना था इसलिए। नहीं समझे? जब मिथ्या दृष्टि में हम 10, 9, 8 के स्थान देखते तो 8 को संख्यात बहुभाग कहा था। अब यहाँ उपशम समय दृष्टि के स्थान कौन से हो गए? 5 वाले, जो 5 वाला स्थान संहिता संयत तिर्यंचों में देख रहे हैं या मनुष्यों में देखो, कौन सा है वो? 5 वाला स्थान 7, 6, 5। हाँ, 7, 6, 5, तो 5 वाला भी संख्यात बहुभाग होगा। हाँ? यानी औपशमिक समय दृष्टियों में 5 वाले संख्यात बहुभाग नहीं है, इससे हाँ, जो दोनों का उदय नहीं है, इसे जुड़े। अब यहीं रुकेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो। मैं भाई